ग्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने दुनिया को बदलने में अपना योगदान और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपना शेयर दिया है। पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री में ऐसे भी हुए हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर दो। नंबर 5, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी एंड वोल्केनो। 1987 और 1992 के बीच सोवियत यूनियन के कुछ खुफिया मेंबर्स दो एक्सपेरिमेंट्स पे काम कर रहे थे। उन दो एक्सपेरिमेंट्स को वोल्केनो और मर्क्यूरी नाम दिया गया था, और उस वेपन का नाम था टेक्टोनिक वेपन, जिससे कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस क्रिएट किए जा सकते थे। एलेक्सी निकोलेस्की, जो रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के एक मेंबर थे, उनका कहना था कि ये हथियार इंसानी सभ्यता के लिए श्राप है। कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि 3 टेस्ट मर्क्यूरी प्रोग्राम के 1987 में टेस्ट किए गए थे और एक टेस्ट वोल्केनो प्रोग्राम के 1992 में हुए थे। चौथे नंबर पर है ऑपरेशन सीरियस। GE कॉर्प, यूएस एयरफोर्स और यूएस आर्मी के एक रिसर्च को लैब को ऑपरेशन सीरियस नाम दिया गया। लेट 1940s में कुछ रिसर्चर्स ने साइक्लोन के रास्ते को मोड़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। वेस्ट अटलांटिक ओशियन के तरफ से आते हुए एक साइक्लोन पर उन्होंने 82 kg ड्राई आइस ड्रॉप किया। आपको बता दें, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज कर दो तो उसे ड्राई आइस कहते हैं। जब उन्होंने ड्राई आइस ड्रॉप किया तो साइक्लोन ने अपना डायरेक्शन बदला और जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन को हिट किया, जिससे $200 मिलियन का लॉस हुआ और एक इंसान की जान भी चली गई। और ठीक इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के एक डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ने भविष्य के सारे एक्सपेरिमेंट्स को बैन कर दिया, जिससे कि मौसम में बदलाव किया जा सके। 3 पे आती है न्यूजीलैंड सुनामी बॉम्ब। न्यूजीलैंड ने 1944-45 के बीच वहाँ के साइंटिस्ट को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। वो चाहते थे कि बॉम्ब्स के इस्तेमाल से मैन मेड सुनामीज क्रिएट करना पॉसिबल हो। उन्होंने इस वेपन के कई टेस्ट किए, पर उनके हाथ सिर्फ नाकामी लगी। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते तो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती थी। दूसरे नंबर पर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑयल ईटिंग सुपरबग्स। 1970 के दशक में साइंटिस्ट आनंदा चक्रवर्ती ने प्लास्मिड इंट्रोड्यूस किया था, जो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास प्यूटिडा को पेट्रोलियम डाइजेस्ट करने में हेल्प करता। मिस्टर आनंदा ने उसे इसलिए डिज़ाइन किया था क्योंकि वे चाहते थे कि ओशियंस में जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उसे डाइजेस्ट किया जा सके और वाटर पोल्यूशन कम हो। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये मानना था कि ये प्लास्मिड सब कुछ खा जाएगी और इंसानी सभ्यता को तबाह कर सकती है, और इसी कारण इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। और पहले नंबर पर है कोला सुपर डीप बोरहोल। कोला सुपर डीप बोरहोल दुनिया की सबसे डीपेस्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड पॉइंट है, मतलब कि इंसानों द्वारा ये सबसे गहरी खुदाई है। 24 मई 1970 को सोवियत यूनियन ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के कोला पेनिनसुला में ड्रिलिंग शुरू की। उन्होंने अपना एम अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट तक जाने का रखा था, पर वो सिर्फ 12,000 मीटर्स तक पहुँचे और उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया क्योंकि 15 किलोमीटर नीचे काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस पॉइंट का टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस है। उस समय साइंटिस्ट ने यह कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट से इतने खतरनाक सेस्मिक वेव्स क्रिएट होते कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।